यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए हैं। इन देशों ने युद्ध को रोकने के लिए रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है। आयात निर्यात में लगी रोक के कारण रूस की आमदनी लगातार घटती जा रही है। इन सब के बावजूद रूस ये युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। वो लगातार यूक्रेन पर हमला किए जा रहा है। वहीं पश्चिमी देश भी अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं और रूस पर लगातार प्रतिबंधों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है कच्चे तेल के आयात निर्यात का व्यापार। युद्ध के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल आयात न करने का फैसला किया है। इन प्रतिबंधों के मुताबिक दिसंबर तक यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देश यूरोप से तेल खरीदना बंद कर देंगे, जो रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि रूस की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर ही टिकी है। ऐसे में रूस के सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। लेकिन जहां रूस को भी इससे हानि है, वहीं यूरोपीय देशों को भी काफी नुकसान हुआ है। पूरे यूरोपीय देश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर पूरी तरह से रूस पर ही निर्भर हैं। ऐसे में उनके सामने दूसरा विकल्प नहीं मिल पा रहा है जिससे वो तेल की कमी की आपूर्ति कर सके। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों को भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पूरी दुनिया में भारी संकट आ गया है। यूरोपीय देशों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब में जहां दूसरे देशों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं भारत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो भी इतना कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है। ऐसा क्यों है कि जहां पूरी दुनिया में संकट आ रहा है और भारत को फायदा हो रहा है? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत में हमेशा आपदा में अवसर निकालने का हुनर रहा है। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, उसका सामना भारत की जनता ने बखूबी किया। जब पूरा विश्व रूस के खिलाफ खड़ा हो गया और उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, तो भारत को भी इसमें शामिल होने पर जोर डाला गया। लेकिन जैसा कि भारत की हमेशा कूटनीति पर चलने की नीति रही है, उसी के तहत भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लेते हुए तटस्थ रहने का फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ अपनी गहरी दोस्ती को भी निभाया। भारत का यह फैसला यूरोपीय देशों को रास नहीं आया। वहीं जब पूरे यूरोपीय देशों ने जब रूस के साथ तेल खरीदने पर रोक लगा दी, तो भारत ने रूस से तेल खरीदने की पहल की। वैसे तो भारत कच्चे तेल के मामले में रूस पर ज्यादा निर्भर नहीं है। वो अपने कुल आयात को 1% भाग ही तेल से खरीदता आया है। लेकिन हथियारों के मामले में वो रूस पर ही निर्भर है। लेकिन युद्ध के बाद जहां रूस प्रतिबंधों के कारण व्यापार नहीं कर पा रहा था, वहीं भारत के तटस्थ रहने के फैसले के बाद जब रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल निर्यात करने की पेशकश की, तो भारत ने इसके लिए हाँ कर दी और दोनों देशों के बीच तेल का आयात निर्यात शुरू हो गया। लेकिन दोनों देशों का व्यापार यूरोपीय देशों को नागवार गुजरा। उन्होंने भारत से रूस के साथ व्यापार नहीं करने पर जोर डाला, लेकिन उसके बाद भी भारत अपने फैसले पर तटस्थ रहा। वहीं दूसरी तरफ जब तेल की किल्लत शुरू हुई, तो यूरोपीय देशों ने रूस से तेल नहीं खरीदकर भारत से तेल खरीदने की पेशकश की। ऐसे में यूरोप के इस फैसले से भारत के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई, या फिर कहें कि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। वहीं यूरोपीय यूनियन हर दिन तेल के लिए $45 करोड़ और गैस के लिए $40 करोड़ रूस को देता आया है। 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था। इसमें से 13.8 करोड़ टन यानी 53% यूरोप के देशों द्वारा खरीदा गया था। यूरोप युद्ध शुरू होने के पहले हर दिन 38 लाख बैरल तेल आयात करता था, लेकिन मौजूदा समय में यूरोप एक दिन में रूस से 25 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय देशों के पास तेल खरीदने के विकल्प बेहद कम बचे हैं। एक तरफ ओपेक देशों ने रूस को नाराज न करते हुए अधिक तेल निकालने से इनकार कर दिया। ऐसे में यूरोपीय देशों की नजर भारत की तरफ टिक गई है, क्योंकि भारत रूस का गहरा दोस्त है। साथ ही वो भारत को सस्ते दामों में तेल निर्यात कर रहा है। वैसे तो यूरोपीय देशों के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनर्स से भी तेल खरीदने का एक विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से भारत को इसका फायदा मिल रहा है। यूरोप के कई देशों ने भारत से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो भारत अपनी खपत का 90% तेल दूसरे देशों से खरीदता रहा है, वो अब दूसरे देशों को तेल निर्यात कर रहा है। भारत की टॉप तेल रिफाइनरिंग कंपनियां रूस से 6 महीने के डील करना चाहती हैं, जिसमें हर महीने लाखों बैरल तेल आयात किया जाएगा। रूसी रिफाइनिंग कंपनी रोजनेफ्ट भारत की टॉप रिफाइनरी कंपनियों से मोल भाव कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक इंडियन ऑयल हर महीने 60 लाख बैरल तेल, भारत पेट्रोलियम 40 लाख बैरल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 30 लाख बैरल इंपोर्ट करने की डील करना चाहती है।
सूत्रों का कहना है कि कंपनियों को जून से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में रूस से भारत ने लगभग 1% कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन फरवरी में जंग शुरू होने के बाद भारत की खरीद बढ़नी शुरू हो गई। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा है। वहीं 2021 में यह औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन था। भारत पहले सबसे ज्यादा तेल इराक, सऊदी अरब, ईरान आदि देशों से खरीदता था, लेकिन अब रूस से भी कच्चा तेल ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। रूस से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीद कर भारत सबसे पहले अपने घरेलू जरूरतें पूरी कर रहा है, उसके बाद वो निर्यात पर ध्यान दे रहा है। वहीं इस तेल निर्यात से भारत को काफी फायदा भी हो रहा है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद गल्फ देशों ने तेल को लेकर फायदा उठाया है। गल्फ देशों ने तेल का भाव $140 पहुंचा दिया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। यहां तेल के दाम लगातार बढ़ने लगे। मार्च महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन आया होगा जिस दिन तेल के दाम ना बढ़े हों। आम आदमी पर महंगाई की चोट लगातार पड़ती जा रही थी। तब भारत रूस से तेल आयात नहीं कर रहा था, लेकिन जब रूस के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने रूस से तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया, तो भारत ने रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया। हालांकि इसकी विदेशी देशों ने खूब आलोचना की, जिसके बाद भारत ने पश्चिमी देशों को दो टूक जवाब दे दिया और इसके परिणाम आज सामने हैं। भारत अब रूस से कच्चा तेल मंगवाकर जामनगर की फैक्ट्री में पेट्रोल डीजल तेल तैयार करता है और यूरोपीय देशों को बेचता है, जिससे साबित होता है कि आपदा में अवसर तलाशना हो तो भारत से सीखें। दूसरी तरफ अगर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का दौर लंबा खिंचता है तो भारत को इससे भरपूर फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं, जबकि भारत को रूस इसमें $30 का डिस्काउंट दे रहा है। रूस से तेल खरीदने के पीछे यह मुनाफा एक बड़ी वजह है, लेकिन इकलौती नहीं है। भारत और रूस के कारोबार की जड़ें आजादी के वक्त से जुड़ी हुई हैं। जब भारत की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी और करेंसी भी कमजोर थी, उस वक्त रूस उन गिने चुने देशों में था जो भारत को सामान बेचकर रुपए में पेमेंट स्वीकार करता था। डिफेंस सेक्टर में भी रूस भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। यूनाइटेड नेशंस में भी रूस भारत को पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। ऐसे में भारत ने अपना फर्ज निभाते हुए रूस से व्यापार जारी रखा। अभी तक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं तो अमेरिका में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यूरोपीय देश भी अभी तक रूस से तेल का आयात कर रहे हैं, इसलिए वो भारत को ऐसा न करने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत से रूस की दोस्ती उसे हमेशा से ही फायदा दिलाती आ रही है और आज भी रूस की वजह से भारत तेल निर्यात करने में सक्षम हुआ है।